इन साथियों को एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। देखिएगा आपने बीएसएफ के अंदर आरओ यानी रेडियो ऑपरेटर और आरएम यानी कि रेडियो मैकेनिक, इन दोनों विभाग के अंदर जो है वैकेंसी निकली थी और इस बार जो है वैकेंसी की संख्या बढ़ गई है। और आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट इसमें लेकर के आ रहे हैं कि सर 2023 या फिर 2024 के लिए जो वैकेंसी बढ़ी है, क्या वो 2024 में दोबारा से एग्ज़ाम एक नई वैकेंसी निकलेगी या फिर 2023 में ही दोनों पेपर हो जाएँगे? तो आपके मन में जितने भी डाउट हैं, वो सब मैं क्लियर करूँगा विद प्रूफ़ के साथ में। तो आपके मन में जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है कमज़ोरी कहीं पर नहीं आनी चाहिए किसी भी डाउट को लेकर के। तो सारे डाउट मुझे पता है, तो अब मैं आगे आपकी बात को रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपके डाउट को ही कन्फर्म कर देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर बात क्लियर करने की ऐसी है, पहली बात तो आप ये देख लीजिएगा कि 12 मई 2023 ये पहले इसका लास्ट डेट था, लेकिन अब जो है ये कर दिया है 21 मई 2023। यानी 21 मई यानी 21 तारीख तक आप इसका आरओ, आरएम का जो है बीएसएफ के अंदर फॉर्म भर सकते हैं और एक बड़ी अच्छी जो है नौकरी होती है। इसमें साथ ही साथ में अब जो चीज़ें हैं वो बड़े ध्यान से सुनने की बात है। यहाँ पर देखिएगा, पहले इसका जो एग्ज़ाम होता था वो ऑफ़लाइन होता था, लेकिन इस बार अब नोटिस में जो बात लिख आई है आज के नोटिफ़िकेशन में, वो ये बात कही गई है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। यानी कि पहले ऑफ़लाइन होता था, अब इसमें ऑनलाइन होगा, ठीक है? एक नई बात निकल के आ गई। ईच ईच फॉर द पोस्ट ऑफ एचसी यानी हेड कांस्टेबल की पद है आरओ, आरएम विल बी कंडक्टेड सेपरेटली। यानी कि ये कह रहा है सीधी बात में, आरओ और आरएम का दोनों का पेपर जो है वो अलग-अलग आएगा। ठीक है? ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे कह रहा है ओके, कमांडेंट सेटअप फॉर द वैकेंसी ईयर 2023 और 2024। बाकी डिटेल आगे बताता हूँ। तो बाकी की जो आगे जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरओ और आरएम विल बी कंडक्टेड सेपरेटली, दोनों का पेपर अलग-अलग होगा। सेटअप फॉर द वैकेंसी ईयर 2023 और 2024, यानी कि ये कहना चाहता है कि जो आपका इस बार जो एग्ज़ाम होगा, जो 2024 में जो आपको वैकेंसी यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, जिसे लेकर के आपको डाउट हो रहा है, तो मैं आपको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहले जो वैकेंसी की संख्या थी वो 247 थी। इज़ दैट क्लियर? लेकिन अब जो है ये 2024 की वैकेंसी को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, तो इसलिए इसकी जो वैकेंसी की संख्या हो गई है वो 386 हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो एग्जाम होगा, वो लास्ट में देखिए उसने यही बात बोली है कि इस बार जो एग्जाम होगा वो 2023 में तो हो रहा है, लेकिन 2024 की जो वैकेंसी इन्होंने सेपरेट दे रखी है, उन वैकेंसियों पर भी चयन जो है इसी भर्ती 2023 के माध्यम से ही किया जाएगा। बाकी देखिएगा, और पुख्ता बात यहाँ पर उन्होंने एकदम और क्लियर कर दी है कि कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी मेरिट के आधार पर स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। कैंडिडेट हायर मेरिट विल बी सिलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंसी 2023। यानी कि देखिएगा, जो वैकेंसी 2023 की है, जिनकी परसेंटेज यानी जो मेरिट में जिनके नंबर ज़्यादा आएंगे वो 2023 की वैकेंसी के अगेंस्ट उनका चयन किया जाएगा, और जिनका जो मेरिट है थोड़ा सा कम रह जाएगा। यानी कि देखो आगे लिखा हुआ है कि द सीनियरिटी विल बी मेंटेन सेपरेटली। ओके, दोज लोअर इन द मेरिट, देखो यहाँ पे लिखा है ना, दोज लोअर इन द मेरिट, यानी कि जिनका चयन, यानी कि जिनका लोअर मेरिट के माध्यम से इनका चयन किया जाएगा, तो वो 2024 में जो वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है, 2024 का डिटेल दे रखा है, उन वैकेंसियों के माध्यम से, उन वैकेंसियों पर ही उन लोअर जिनका मेरिट मेरिट जाएगा उनका चयन किया जाएगा। इस ठीक है, तो 2023 में ही एग्जाम होगा, 2024 का ही, मतलब सिर्फ 2024 कह दिया है। बाकी आप ये समझ लीजिएगा कि 2024 में जो वैकेंसी दे रखे हैं वो 2023 वाली वैकेंसी में ही जो है ऐड कर दी जाएंगी। ये बात आप समझिएगा। बाकी आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, अदर कंटेंट ऑफ द नोटिस शैल रिमेन अनचेंज्ड। यानी जो पहले नोटिफिकेशन आया था, सेम जो बातें उसमें लिखी गई थी डोमिसाइल को लेकर के या फिर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, उनमें जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप। और देखिएगा, यहाँ पर स्पेशल जो बातें लिखी गई हैं कि वैकेंसी फॉर डायरेक्ट एंड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ आरओ, आरएम, बीएसएफ 2023 और 2024 हैव नाउ बीन रिवाइज्ड। यानी कि इनकी जो वैकेंसी की संख्या है वो दोबारा से जो है उन्होंने चेंज कर दिया है। तो ऐसे में आप ये मान के चलेगा कि आपकी जो वैकेंसी की संख्या है वो ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो उसे कंसिस्टेंटली उसी तरीके से और जो है रिदम के साथ में आप उस तैयारी को कंटिन्यू करिएगा। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो, भ्रम हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसको ज़रूर एक बार चेक करके ज़रूर मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।